हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों को पोएट्री में दूसरा लेसन पढ़ना है जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। तो पाठ का नाम है द ट्रू ब्यूटी यानी कि सच्ची सुंदरता और इसके पोएट हैं थॉमस कैरू। तो पाठ का नाम द ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता और इसके कवि या पोएट हैं थॉमस कैरू। तो देखिए अबाउट द पोएट। अबाउट मतलब के बारे में और पोएट मतलब कवि, कवि के बारे में। सुनिए, थॉमस कैरू वन ऑफ द कैविलियर पोएट। थॉमस कैरू वन मतलब एक थे, कैविलियर का मतलब होता है विद्वान, उल्लेखनीय। तो थॉमस कैरू विद्वान उल्लेखनीय कवियों में से एक थे। वाज बॉर्न जो पैदा हुए थे इन वेस्ट विखेम इन 1598, वेस्ट विखेम नामक शहर में 1598 ईस्वी में। तो इसमें कहता है कि थॉमस कैरू वन ऑफ द कैविलियर पोएट, वन मतलब एक थे, कैविलियर मतलब होता है उल्लेखनीय, प्रशंसनीय। ठीक है, उल्लेखनीय प्रशंसनीय या विद्वान कवियों में से एक थे। पोएट्स मतलब कवियों में से। वाज बॉर्न जो पैदा हुए थे इन वेस्ट विखेम, वेस्ट विखेम नामक शहर में 1598 1598 ईस्वी में। हिज फादर नेम उनके पिता का नाम वाज था सर मैथ्यू कैरू, उनके पिता का नाम सर मैथ्यू कैरू था। हुआ ज मास्टर जो कि एक मास्टर थे इन चांसरी, चांसरी में, जो चांसरी में मास्टर थे। हुआ ज मास्टर जो कि एक मास्टर थे इन चांसरी, चांसरी में एक मास्टर थे। ही वाज एजुकेटेड, ही मतलब उनकी, एजुकेटेड शिक्षा हुई थी एट कार्पर क्राइस्ट, कार्पर क्राइस्ट नामक स्कूल में या शहर में, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के कार्पर क्राइस्ट नामक शहर में हुई थी। ही वाज एजुकेटेड उनकी शिक्षा हुई थी एट कार्पस क्राइस्ट, कार्पर क्राइस्ट नामक शहर में उनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड के कार्पस क्राइस्ट नामक शहर में हुई थी। ही गॉट फेवर, ही मतलब उन्हें, गॉट मतलब मिला या प्राप्त हुआ, फेवर मतलब संरक्षण। ये जो आपका लिखा हुआ है ना फेवर, ठीक है, फेवर का मतलब होता है संरक्षण। ऑफ किंग चार्ल्स प्रथम, उन्हें राजा चार्ल्स प्रथम का संरक्षण प्राप्त हुआ। किंग चार्ल्स प्रथम, उन्हें राजा चार्ल्स प्रथम का संरक्षण प्राप्त हुआ। एंड वाज अपॉइंटेड, और उन्हें नियुक्त किया गया, टू एन ऑफिस, एक ऑफिस में, एट हिज कोर्ट, उनकी दरबार के या उनके कोर्ट के एक ऑफिस में उन्हें नियुक्त भी किया गया। तो लिखा हुआ है ना, ही गॉट फेवर, ही मतलब उन्हें, गॉट मतलब मिला, फेवर मतलब होता है संरक्षण, उन्हें संरक्षण मिला। ऑफ किंग चार्ल्स प्रथम, उन्हें राजा चार्ल्स प्रथम का संरक्षण मिला। एंड वाज अपॉइंटेड, और उन्हें नियुक्त किया गया, एट टू एन ऑफिस, एक ऑफिस में, एट हिज कोर्ट, उनके दरबार के एक ऑफिस में उन्हें नियुक्त किया गया। ही वाज अ ट्रू, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ट्रू मतलब सच्चे, डिसिसिपल मतलब शिष्य ऑफ बेन जॉनसन, वह बेन जॉनसन के सच्चे शिष्य थे। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, वह प्रभावित थे, बाय ड्वेन, वह ड्वेन नामक कवि से भी प्रभावित थे। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, वह प्रभावित थे, बाय ड्वेन, ड्वेन नामक कवि से भी प्रभावित थे। सो मतलब इसलिए, ही मतलब उन्होंने, रोट मतलब लिखी, फाइन एलेजी एक शोक गीत, ऑन ड्वेन, उन्होंने इसलिए ड्वेन पर एक शोक गीत भी लिखा। सो मतलब इसलिए, ही मतलब उन्होंने, रोट मतलब लिखा, ए फाइन एलेजी एक अच्छा सा शोक गीत लिखा, ऑन ड्वेन, उन्होंने ड्वेन पर अच्छा सा शोक गीत भी लिखा। हिज लॉन्गेस्ट उनकी सबसे लंबी एंड मास्टरपीस और अद्वितीय क्रिएशन मतलब रचना, उनकी सबसे लंबी और अद्वितीय रचना है द रैप्चर। द रैप्चर इज अ फाइन लव पोएम, जो कि एक लव पोएम है या प्यार की कविता है। हिज लॉन्गेस्ट उनकी सबसे लंबी एंड मास्टरपीस और अद्वितीय क्रिएशन रचना है द रैप्चर। द रैप्चर उनकी सबसे लंबी और अद्वितीय रचना है, इज अ फाइन लव पोएम, जो कि एक अच्छे प्रेम से भरी हुई कविता है। ही मतलब उन्होंने, आल्सो मतलब भी, रोट मतलब लिखे, ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग, उन्होंने कई सारे शानदार संगीत लिखे, एंड लिरिक्स, और उनकी लय भी बनाई। तो कहता है ग्रेसफुल सॉन्ग्स, उन्होंने कई सारे शानदार गीत लिखे, एंड लिरिक्स, और लिरिक्स मतलब लय या जिसको कहते हैं ना सुर वगैरह, वो भी उन्होंने बनाए। द ट्रू ब्यूटी इज़ वन ऑफ देम, सच्ची सुंदरता उनमें से एक है। द ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता, इज मतलब है, वन ऑफ देम सच्ची सुंदरता उनमें से एक है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल, उनकी कविताएं बहुत ज़्यादा संगीतमय होती हैं। हिज मतलब उनकी, पोएम्स मतलब कविताएं, आर मतलब है, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, म्यूजिकल मतलब संगीतमय, उनकी कविताएं बहुत ज़्यादा संगीतमय होती हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है अबाउट द पोएम। ये आपको इसके बाद देखना है कि अबाउट द पोएम में आप लोग क्या समझेंगे। तो चलिए सुनिए, फिर अबाउट द पोएम शुरू करते हैं। तो अबाउट मतलब के बारे में,
और पोयम मतलब कविता, कविता के बारे में, ठीक है। तो कहता है द पोएट, पोएट मतलब कवि, प्रेफर मतलब प्राथमिकता देता है, स्पिरिचुअल मतलब होता है कवि प्राथमिकता देता है, स्पिरिचुअल मतलब होता है भौतिक आध्यात्मिक, ब्यूटी मतलब सुंदरता को, टू फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता की तुलना में। तो द पोएट, पोएट मतलब कवि, प्रेफर मतलब प्राथमिकता देता है, कवि प्राथमिकता देता है स्पिरिचुअल ब्यूटी आध्यात्मिक सुंदरता को, टू फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा, कवि आध्यात्मिक सुंदरता को शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा ज़्यादा प्राथमिकता देता है। ही सेज दैट, ही मतलब वह, सेज मतलब कहता है, दैट मतलब कि फिजिकल चार्म शारीरिक आकर्षण, वो कहता है कि शारीरिक आकर्षण, डीके मतलब नष्ट हो जाता है, शारीरिक आकर्षण नष्ट हो जाता है विद द पासेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ, समय गुजरने के साथ शारीरिक आकर्षण नष्ट हो जाता है, समय गुजरने के साथ शारीरिक आकर्षण नष्ट हो जाता है। और आगे कहता है कि एंड विद द डिके ऑफ दीज चार्म, और इन आकर्षणों के नष्ट होने के साथ, ये देखिए जो अंडरलाइन हो रहा है ना, विद द डिके ऑफ दीज चार्म्स, और इन आकर्षणों के नष्ट होने के साथ, द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, प्रेमी के एहसास की जो गहराई होती है, प्रेमी के एहसास की जो गहराई होती है, आल्सो डिक्लाइन, वो भी नष्ट हो जाता है। यानी कवि आपसे कहता है कि अगर कोई आपकी सुंदरता से प्रेम करता है तो जैसे ही आपकी सुंदरता खत्म होगी वैसे ही उस व्यक्ति का प्रेम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कवि ने लिखा है ना कि ही सेज दैट, ही मतलब वह, सेज मतलब कहता है, ही सेज दैट वो कहता है, दैट मतलब कि वो कहता है कि फिजिकल चार्म शारीरिक आकर्षण, डिके नष्ट हो जाता है, शारीरिक आकर्षण नष्ट हो जाता है विद द पासेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ शारीरिक आकर्षण नष्ट हो जाता है, एंड विद द डिके ऑफ दीज चार्म, और इन आकर्षणों के नष्ट होने के साथ, द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, प्रेमी के एहसास की जो गहराई होती है, प्रेमी के प्रेम की जो गहराई होती है, आल्सो डिक्लाइन, वो भी नष्ट हो जाती है। अर्थात कवि कहता है कि यदि आप किसी की सुंदरता से प्रेम करते हैं तो जैसे ही सुंदरता नष्ट होगी वैसे ही आपका प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। आगे कहता है बट मतलब लेकिन, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक सुंदरता, नेवर डाइज कभी नहीं मरती, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता कभी नहीं मरती। अर्थात यदि आप किसी की भावनाओं से, किसी के आदतों से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम आपका हमेशा रहता है, नेवर डाइज, वो कभी नहीं मरता। द पोएट मतलब कवि, देयर फोर मतलब अतः, अतः या इसलिए जो हमारा कवि है, ग्लोरीफाई जो प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ माइंड, दिमाग की सुंदरता की, एंड सोल और आत्मा की सुंदरता की, इसलिए हमारा कवि दिमाग और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। और आगे कहता है विच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो कि सच्ची सुंदरता है, और ये सत्य बात है। यदि आप किसी की आदतों से, किसी की बातों से प्रेम करते हैं तो वो ही सच्चा प्रेम होता है। तो कहता है द पोएट कवि देयर फोर अतः ग्लोरीफाइज प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, दिमाग और आत्मा के सुंदरता की प्रशंसा करता है, विच इज ट्रू ब्यूटी, जो कि सच्ची सुंदरता है, एंड इग्नोर और आलोचना करता है, फिजिकल चार्म, और वो शारीरिक आकर्षण की आलोचना करता है, इग्नोर फिजिकल चार्म, शारीरिक आकर्षण की आलोचना करता है, इफ यदि इट इज डिवॉइड ऑफ वर्च्यूज, यदि अच्छे गुणों को नष्ट कर दे, डिवॉइड ऑफ वर्च्यूज यदि अच्छे गुणों को नष्ट कर दे तो कभी ऐसी शारीरिक सुंदरता की आलोचना करता है, ठीक है। धन्यवाद। हमारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके देखिए क्या क्या